मध्य प्रदेश में जबलपुर से मंडला की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बरेला शहर के वार्ड नंबर 15 में 40 वर्षीय दीपा मेहरा उर्फ बबली अपनी 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। बरेला शहर के पास में ही गांव टेम्बरभीटा में बबली का मायका था। बबली ने वहीं के रहने वाले संदीप जारिया के साथ अपनी बेटी निशा का रिश्ता तय कर दिया था और मार्च 2022 में उन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी तय हो जाने के बाद संदीप और निशा के बीच मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी और 27 सितंबर को भी संदीप से बात करते समय निशा ने अचानक बाहर बरामदे में किसी के आने की आहट सुनी। उसने संदीप से कहा कि शायद कोई घर पर आया है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर निशा ने फोन काट दिया। इसके बाद जब काफी समय तक भी निशा का फोन नहीं आया तो संदीप ने ही दोबारा निशा को फोन किया, लेकिन तब उसे निशा का नंबर बंद मिला। पहले तो संदीप ने सोचा कि शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, लेकिन रात के 12 बजे तक कई बार फोन करने पर भी निशा का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसलिए संदीप परेशान हो गया था और फिर अगले दिन संदीप की नींद उसके फोन की घंटी बजने से खुली। फोन पर बबली के पिता चंद्रभान थे। उन्होंने भी संदीप को यही बताया कि निशा और बबली का फोन नहीं लग रहा है। साथ ही उन्होंने संदीप से पूछा कि क्या कल रात उसकी निशा से बात हुई थी। संदीप को चंद्रभान की बात सुनकर बीती रात निशा का फोन स्विच ऑफ होने की बात याद आ गई। बबली के पिता चंद्रभान टेम्बरभीटा गांव में ही रहते थे, जो बरेला से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। क्योंकि निशा का फोन स्विच ऑफ आने पर वो काफी चिंतित हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई के बेटे आशीष को बरेला चलने को कहा। इसके बाद वो दोनों बरेला पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जिस घर में बबली अपनी बेटी निशा के साथ रहती थी वहां ताला लगा हुआ है। उसी घर से सटे दूसरे मकान में बबली की देवरानी मालती भी रहती थी। चंद्रभान और आशीष जानते थे कि काफी समय से बबली और मालती के बीच बोलचाल बंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने मालती के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि कौन है। चंद्रभान ने तेज आवाज में बोलते हुए मालती से निशा के बारे में पूछा तो चंद्रभान की आवाज सुनकर मालती ने घर का दरवाजा खोले बिना ही अंदर से बोल दिया कि उसे उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद चंद्रभान और आशीष ने आस पड़ोस के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। अधिकतर पड़ोसियों ने बताया कि बबली और उसकी बेटी निशा बीती रात 8 से 9 बजे तक तो अपने घर में ही देखे गए थे और उनके कमरे से टीवी चलने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन उनके अचानक कहीं चले जाने के बारे में पड़ोसियों को कोई जानकारी नहीं थी। और अब दिन पूरी तरह से निकल चुका था। साथ ही बरेला के इस पूरे वार्ड में मां बेटी के रात से गायब होने की खबर फैल चुकी थी। चंद्रभान ने बिना देरी किए बरेला पुलिस थाने में उन दोनों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा। तब तक निशा का मंगेतर संदीप भी वहां पहुंच गया था। बरेला पुलिस ने चंद्रभान और संदीप को पहले अपने रिश्तेदारों के यहां तलाश करने की सलाह दी। चंद्रभान के साथ उसका भतीजा आशीष और संदीप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों ने भी निशा और बबली के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्हें ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद चंद्रभान ने थाने जाकर बबली और निशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस पर उन्हें तलाश करने का दबाव बनाया। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब पुलिस निशा और बबली को ढूंढने में असफल रही तो बबली के मायके वालों ने नाराज होकर डीएसपी और एसपी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने सीधे सीधे स्थानीय पुलिस के खिलाफ भी शिकायत कर दी। इधर इस घटना को लेकर मेहरा समाज के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। पुलिस की नाकामी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने ज्ञापन देकर बरेला में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए, क्योंकि बरेला थाने में टीआई के ना होने की वजह से एसआई मुनेश लाल कोल के पास पुलिस थाने की जिम्मेदारी थी। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बरेला पुलिस थाने की कमान एक तेज तर्रार डीएसपी अपूर्वा किलेदार को सौंप दी। अपूर्वा किलेदार ने क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की तफ्तीश नए सिरे से शुरू की। उन्होंने जांच की शुरुआत बबली और निशा के घर से ही की। इस कार्रवाई में 2 अक्टूबर 2021 को डीएसपी ने बरेला थाना स्टाफ और फॉरेंसिक टीम के साथ निशा के घर पहुंचकर उनके कमरे का ताला खुलवाया।
कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था, लेकिन किचन में खराब हो चुके खाने से दुर्गंध आ रही थी। फॉरेंसिक टीम ने किचन में देखा तो वहां पर पका हुआ खाना पड़ा था, और ये देखकर सभी इस बात से हैरान हो गए थे कि जब उन्होंने खाना बनाया था तो आखिर वो दोनों बगैर खाना खाए अचानक कहां चली गई थी। लेकिन फिर बबली के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस को बताया कि जिस दिन वो मालती से बबली और निशा के बारे में पूछने गए थे, तो तब मालती की बेटी ने उन्हें बताया था कि रात में हमारे घर पर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे और हमारे सोने तक भी वो लोग घर पर ही थे। ये जानकारी पुलिस के लिए इस केस में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। डीएसपी ने उनसे पूछा कि ये संजू कौन है? आशीष ने कहा कि सर, इसका जवाब तो मालती ही दे सकती है। और इस तरह पुलिस की जांच की सुई बबली की देवरानी मालती की ओर घूम गई। इस बारे में सीधे मालती से पूछताछ करने के बजाय पुलिस ने पहले पड़ोस के लोगों से संजू के बारे में पता लगाया। जांच में पता चला कि उसका पूरा नाम संजू त्रिपाल है और वो दूसरी जगह का रहने वाला है, लेकिन अक्सर वो इस मोहल्ले में आता रहता था। अधिकतर लोगों ने संजू के बारे में यही बताया कि मालती और संजू के बीच अवैध संबंध हैं और वो उसी से मिलने मोहल्ले में आता है। इसके बाद पुलिस सीधे मालती के घर पर पहुंची और पुलिस ने मालती से जानकारी लेने की कोशिश की कि जब उसके और बबली के बीच इतना करीबी रिश्ता है तो फिर उनकी आपस में क्यों नहीं बनती। मालती ने बताया कि उनके विचार और व्यवहार एक दूसरे को पसंद नहीं थे, इसीलिए उनके साथ मेरी बोलचाल बंद थी। और संजू के बारे में पूछने पर मालती ने बताया कि वो उसके पति का दोस्त है, चूंकि पति काम का